3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष आग राम के सर से। रामचंद्र जी 3 दिवस तक समुद्र तट पर बैठकर और समुद्र देवता से अनुनय विनती करते रहे कि हे समुद्र देवता, आप हमें लंका तक पहुंचने के लिए मार्ग दे। लेकिन रामचंद्र जी के अनुनय विनय का कोई असर, कोई प्रभाव समुद्र देवता पर नहीं पड़ा। तब उठी अधीर धधक पौरुष आग राम के सर से। रामचंद्र जी ने धनुष बाण उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाए, कहा कि लो अब हमारे शक्ति का रूप देख लो, एक ही बाण में तुम्हारे अस्तित्व को मैं समाप्त कर दूंगा। तब सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आगिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। जब सामने देखा कि रामचंद्र जी अब गुस्से में आ गए, उनका क्रोध अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, अब हमारे अस्तित्व को समाप्त कर देंगे, तब सिंधु देवता शरीर रूप धारण करके और रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ता है। मित्रों, हमारे आपके जीवन में हमेशा अनुनय विनय विनती वह कारगर सिद्ध हो, ऐसी बात भी नहीं है। सामने वाला अगर मूढ़ है, अगर वो मूर्ख है, तो उसकी मूढ़ता को तोड़ने के लिए शक्ति प्रदर्शन भी आवश्यक है। इसलिए मैं आज के वर्तमान युवा पीढ़ी से अपील करता हूं, उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि शक्ति संचय करो। तुम क्षमा दया तप त्याग के पथ पर चलो, अनुनय विनय के पथ का अवलंबन लो, लेकिन उससे पूर्व शक्ति का संचय करो, शक्तिशाली बनो। चाहे वो परिवार हो, समाज हो या फिर राष्ट्र, शक्ति की ही पूजा की जाती है। शक्ति विहीन का कोई अर्थ नहीं है। आपकी बातों का, आपके कार्य का, आपके विचार का समाज में कोई अर्थ नहीं शेष रह जाएगा। अगर सामने वाले को इस बात का बोध है कि आप शक्ति विहीन हो, शक्ति संचय करो, शक्तिशाली बनो। चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो या फिर राजनीतिक शक्ति हो, किसी प्रकार की शक्ति हो, शक्ति संचय करो। शक्ति के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आज के वर्तमान युवा पीढ़ी अनुनय विनय क्षमा सब का अवलंबन लो, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन, शक्ति संचय, इसका उचित तालमेल, इसका समन्वय आवश्यक है। समय समय पर व्यक्ति को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहना चाहिए, उससे उसका अस्तित्व कायम रहता है। धन्यवाद।